और तस्किए नफ्स के बाद एक चीज़ होती है कि जो विलायत को संभालने के लिए सबसे लाजमी चीज़ होती है, क्या होती है मालूम है? रिस्क हलाल की पाबंदी। बाद औक़ात ये होता है, सूफिया कराम कहते हैं कि बहुत सारे औलिया महज लुक़मा हराम खाने की बुनियाद पर अपनी विलायतों को खो चुके हैं। लुक़मा हराम इतनी बुरी बला है भाई, ये सूफिया को हलाक कर देती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी हिकायत लिखी है इस ताल्लुक से। एक गाँव में कुछ लोग एक दरख्त की पूजा करने लगे था। एक बुजुर्ग थे वहाँ पे आबादी से कुछ दूर, उनको पता चला भाई वहाँ लोग दरख्त से हाजतें मांग रहे हैं, दरख्त से मुरादें मांग रहे हैं, लोगों की हाजतें भी पूरी हो रही, शेर कर रहे हैं। गुस्से में आए, कुड़ाड़ा लिया, बोले आज दरख्त को काट देता हूँ, ना रहेगा शिर्क का जड़ ना होगा शिर्क। जब पहुंचे रात के टाइम निकले कि कोई हंगामा ना हो, ना जाऊँ अकेले में जाऊँ और जाके दरख्त को काट दूँ, तो रास्ते में एक शख्स मिल गया। बोले जनाब किधर का इरादा है? बोले दरख्त तोड़ने जा रहा हूँ, शिर्क हो रहा है। कहा दरख्त तोड़ने नहीं दूंगा, मैं यहाँ का मुजावर हूँ। मुजावर लोग बड़े परेशान करते हैं, मैं मुजावर हूँ। बोले रोजी रोटी यहाँ इस दरख्त से मेरी चल रही है, आप दरख्त काटेंगे लोग आएंगे नहीं, मेरी रोजी रोटी क्या होगी? कहने में तो दरख्त काटूंगा। बहस बड़ी तो का पहले कुश्ती हो जाए, अगर आप जीत गए तो फिर आपको इख्तियार है कि आप दरख्त काटेंगे। बोले अच्छा हमसे टकराएंगे कभी? चला भैया। कुड़ाड़ा एक तरफ रखा, बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, झटका दिया, खींचा, सीधे पे सवार हो गए। बोले कत्ल करूँ तुझे? बोले हुजूर माफ कर दीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, रहम कीजिए। कहा चल तुझे माफ किया, अब तुझे अपना काम करने दे, दरख्त काटना है मुझे। कुड़ाड़ा लिया, दरख्त काटने पहुंचे, इसने धोखे से पीछे से हमला कर दिया। बहरहाल इत्तेफाक से वार इतना कारी नहीं था, बुजुर्ग उस वार से बच गए। पलटे, फिर हाथ पकड़ा, फिर पटका, कुड़ाड़ा गर्दन पर रख दिया। कहा तूने धोखा दिया, अब तो तुझे कत्ल करूंगा। और तो फिर हाथ पैर जोड़े, सरकार माफ कर दीजिए, अल्लाह की कसम मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम देता हूँ अल्लाह की, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, छोड़ दीजिए। बीवी बच्चे बेवा हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा? खूब गिड़गिड़ाने लगा। बुजुर्ग ने कहा नहीं अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उसने कहा अच्छा मैं एक ऐसी बात करता हूँ जिसमें आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है। अच्छा क्या क्या कहना चाहता है? बोले हुजूर ये दरख्त काट के आपको क्या मिलेगा? आज लोग यही वजह से बुराई भी खत्म नहीं करने करते। भाई हम एक को रोकेंगे, भाई 50 करने वाले यार किस को रोकेंगे? ये वाकई में ये भी चीज़ बोलता है। वो क्या कहता है? ये दरख्त काटने से आपको क्या मिलेगा? अभी आज एक दरख्त काटेंगे, कल लोग दूसरा दरख्त पूछने लगेंगे, आप दूसरा काटेंगे, तीसरे दिन लोग तीसरा दरख्त बना लेंगे पूजा के लिए, तो आपको कोई फायदा नहीं। तो मैं एक ऑफर ये देता हूँ आपको, पेशकश ये रखता हूँ आपके सामने कि आप अपने घर जाइए, खामोशी से सो जाइए, सुबह जब आप तकिया हटाएंगे तो सोने का सिक्का आपको बिल्कुल मिल जाएगा, मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। ये पैसों की लालच में आ गए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छी बात है, अगर ऐसा हो सकता है तो खूब इबादत करेंगे। जो वक्त बाजार में जाके कुछ खरीदना बेचना रहता है, मेहनत करनी होती है, मजदूरी करनी रहती है, वो वक्त भी बच जाएगा। मतलब उसको गलत चीज़ को पॉजिटिव के अंदाज में सोच लिया। उन्होंने कहा तू सच कहता है? बोले हाँ हुजूर वादा, बोले आपको रोजाना तकिए के नीचे सोने का एक सिक्का मिल जाएगा। हाँ ठीक है चल तेरी बात को मैं रख लेता हूँ। वापस आ गया, रात में सोए, सुबह फजर के वक्त उठे, तकिया हटाया, सोने का सिक्का रखा हुआ था। मैंने कहा वाह यार ये तो बड़ा कमाल का आदमी है, कोई इल्म जानता है, कोई अमल जानता है, कोई जादूगर है। चलो अपने को क्या कर दिया, तो सिक्का मिल रहा है ना। मैं बाजार में जाके उसे अनाज खरीदा, उसी से अपने घर की अहल की परवरिश शुरू हो गई। दूसरा दिन आया तकिया हटाया, फिर सोने का सिक्का, तीसरा दिन आया सोने का सिक्का, चौथा दिन आया सोने का सिक्का, पांचवा दिन सिक्का लाया, सिक्का नहीं। बोले 4 दिन सिक्का आया, 5वें दिन उसने धोखा दिया, फिर कुड़ाड़ा लिया, फिर निकले दरख्त काट दूंगा। रास्ते में फिर वही मिला, कितना इरादा है जनाब? का तूने धोखा दिया, वादा किया था रोजाना सिक्का ता जिंदगी मिलेगा, 4 दिन सिक्के दिए तूने, 5वें दिन सिक्का नहीं आया, मैं दरख्त काटूंगा। बोले जनाब काटने नहीं दूंगा, पहले कुश्ती लड़ो मुझसे। का भूल गया पिछली बार एक ही झटके में पटका था, 2 बार तुझे मैंने माफ किया है, अब मरना चाहता है? बोले लड़िए तो पहले हजरत, फिर देखा जाएगा। कहा ठीक है चल हो जाए कुश्ती। हाथ मिलाया, उसने दिया, झटका दन करके मुंह के बल धूल चाटने लगे। ये हैरान, बोले ये 4 दिन में तुझमें कुव्वत कहाँ से आ गई? तू तो इतना कमजोर और नाता हुआ था कि मैंने एक ही झटके में तुझे पटक दिया था, आज तूने मुझे मिट्टी चटा दी। कहा जनाब मुझे पहचाना नहीं। कहा कौन है तू? कहा इब्लीस। कहा मर्दू तू है? अच्छा ये तो बता कि तू पिछली बार शिकस्त खुर्दा हुआ, शिकस्त खाया, इस बार तू कैसे फाते हुआ? कहा जनाब 4 दिन आपने मेरा ही तो रिस्क खाया है, वो रूहानियत खत्म हो गई। तो लुक़मा हराम रूहानियतों को सब कर लेता है, जबानों में तासीरें खत्म हो जाती है। ताजुल औलिया इसका बहुत ताकीद करते थे कि लुक़मा हराम पेट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अफसोस की बात है, अब ताजुल औलिया के गौसे आज़म के नाम लिवा है। और क्या हो रहा है? 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं हम में से बहुत से लोग, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, हज पे हज, हज पे हज, हर साल हज को जी। उम्रों की तो गिनती नहीं है, उम्रों पे उम्रा, उम्रा पे उम्रा, उम्रा पे उम्रा, बड़ी बड़ी न्याज़ें हो रही है साहब, गौस पाक की न्याज़, ताजुद्दीन बाबा की न्याज़, पेट में लुक़मा हराम। कमाई कहाँ से आ रही है उसकी गौर फिक्र नहीं, किसका माल दबा लिया, उसको चोट, इसको चोट, उसका लिया, उसका ले लिया, सेठ बन के बैठे। हराम और हलाल का इम्तियाज़ खत्म साहब। सूफिया कराम फरमाते हैं कि इस्लाम की हमारे नज़दीक 6ठा फर्द रिस्क हलाल है। कितनी बुनियाद है इस्लाम की? 5 बोली जाती है ना। पहला बोलो कलमा तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात, 5वां हज। लेकिन सूफिया कहते हैं हमारे नज़दीक 6 फर्ज है, 6ठा फर्ज है रिस्क हलाल, और ये 5 फर्ज से है में रिस्क हलाल है, तो 5 के 5 सलामत है। और बदन में रिस्क हराम हो तो 5 बुनियादें ढह जाती है, खत्म हो जाती है, ईमान भी बर्बाद हो जाता है, नमाज़ें भी बर्बाद हो जाती है। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा एक लुकमा कहते हैं निवाले को, एक निवाला हराम का पेट में डालता है, 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। कितने दिन? 40। नमाज पढ़ रहे हैं कबूल ही नहीं होती। एक मकाम पे सरकार ने फरमाया एक शख्स सफर करता है, सफर से मुराद मेहनत करता है, सफर से मुराद वो नहीं कि ये गाँव से होगा, सफर करता है, कपड़े उसके बोसीदा फटे पुराने हो जाते हैं, चेहरा गर्द आलूद हो जाता है, हालत उसकी कि तरस खाए कोई, बेबस मजबूर हो जाता है, फिर पुकारता है या रब्बुल आलमीन, है मेरे रब, मगर उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उसकी दुआ क्यों कबूल नहीं की जाती? फरमाया दुआ क्यों कर कबूल हो कि शिकम में लुक़मा हराम होता है। हज़रत सैयद अमजद अली शाह ताजुल औलिया के फैज़ याफ़्ता अस्तार ताजुल औलिया किताब लिखी है बावजान के हालत में। फरमाते एक मुंशी साहब थे नागपुर कोतवाली में, नाम था अब्दुर्रहमान साहब, रिश्वत में पैसा लेकर आए। एक दिन रिश्वत मिल गई, बड़ा कोई केस आया, जम के रिश्वत खा ली, और रिश्वत जैसी आई तो
बाबा जान के चाहने वाले थे, दिल में ख्याल आया बाबा जान के तो फिर मिला। आजकल लोग हराम का कमाते हैं और बाबा जान की न्याय होती है, बाबा जान से मिला। अरे बाबा जान से नहीं मिला, इब्लीस से मिला। मिठाई का डब्बा लेके पहुंचते ताजुल औलिया की खिदमत, भाई बाबा जान बड़े खुश होंगे, मिठाई रख दी साहब। बाबा जान ने मिठाई को हाथ भी नहीं लगाया। तब ये गरीब मिस्कीन एक शख्स जवार की रोटी लेकर आता और आप उसको देख के बेसाख्ता फरमाते, लाओ जी बाबू, ताजुद्दीन जवार की रोटी खाता जी, हराम का रिस्क नहीं खाता। मुंशी साहब ने तो, अब्दुल रहमान साहब ने तो बताया नहीं था कि रिश्वत की कमाई से मिठाई लाया हूं। यानी यहाँ ये भी एक सहन दिया कि रिस्क हराम जो है ना बुजुर्गों की बारगाह में मकबूल होता है ना उलमा की बारगाह में मकबूल होता है। मगर हम क्या सोचते हैं, 10-20 लाख का कफन कर लो और पीर साहब को बुला के 1 लाख नजराने में दे दो, सारे पाप धुल जाएंगे। पाप नहीं धुलते जनाब, पाप बढ़ जाते हैं। और क्या फरमाया, हम ये मिठाई नहीं खाते जी। उस मिठाई को दूर कर दिया और बड़े चलाल में मुंशी अब्दुल रहमान से कहते हैं, हराम की कमाई से दीनों दुनिया बर्बाद हो जाती जी हजरत। बहरहाल उन्होंने तौबा की, चले गए। एक नवाब साहब थे, भाई से केस चल रहा था। उस जमाने में 18 लाख की जायदाद थी। आज के दौर के 18 लाख नहीं है वो, उस दौर के। नवाब साहब चाहते थे पूरी दौलत मुझे मिल जाए। भाई ने केस कर दिया कि भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं कर रहे, मेरा हिस्सा मुझे नहीं दे रहे। अब ये चाहते थे कि केस मेरे फेवर में आए, तो कागजात लेकर आए पूरी प्रॉपर्टी के। और वो आने के बाद इस इरादे से खड़े हैं कि भाई मेरा नंबर आए तो ताजुल औलिया से कहो हुजूर दुआ कीजिए, भाई ने मुकदमा कर दिया है, मैं जीत जाऊँ, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। हिम्मत नहीं हो रही है, कागजात हाथ में खड़े हुए चुपचाप। तभी एक शख्स आता है, रोटी का डब्बा है उसके पास। उसने कहा सरकार मैं रोटी लाया हूँ, गरीब हूँ, बतौर तोहफा लाया हूँ। और मैं लाओ जी, ताजुद्दीन इमली की तरफ पेड़ के नीचे खाएगा। इमली का पेड़ था, वहाँ आप गए, छाँव थी, गर्मी के दिन थे, आप बैठ गए, उसने डब्बा खोला। आपने फर्म नवाब साहब को इशारा किया, इधर आओ जी, बैठो। नवाब साहब बैठ गए। देख किसका अंदाज था ताजुल औलिया का, बहुत अलग अंदाज था इसका। वहाँ लंबी लंबी तकरीरें नहीं होती, अंदाज ही अलग था। रोटी को लिया, 2 हिस्से किया, आधा रोटी का टुकड़ा उनको दिया, आधा खुद लिया। और फरमाते हैं आधी आधी रोटी खाते जी अच्छे रहते, पूरी खाते तो हगने लग जाते। आधी आधी रोटी खाते अच्छे रहते, पूरी खाते तो हगने लग जाते। नवाब साहब समझ कर भी नहीं समझे। आदमी की जब अपने मतलब की रहती है ना, अरे नहीं ना यार, वो तो रोटी को बोला ना यार, उधर थोड़ी इशारा आया, इशारा कर दिया गया, बेटा आधी प्रॉपर्टी भाई को दे दो शराफत से। लेकिन वो समझ के भी अनजान बने, रोटी तो खाली उन्होंने। फिर सरकार ताजुल औलिया भी रोटी खा के फारिग हुए, कागजात सामने रख दिए, बोले हुजूर मुकदमे के लिए आया हूँ, कागजात। बीड़ी पिलाओ जी हजरत। उन्होंने बीड़ी दी। लोग बीड़ी लाते थे, सब पता था आपको बीड़ी पसंद है, तो सब बीड़ी लाते थे। बीड़ी दी, आपने बीड़ी जलाया और 20 कागजात में जलती हुई बीड़ी मल दिया ऐसा, यानी कागजात पे बुझाया। और उसके बाद फिर क्या जुमला फरमाया, हकदार को उसका हक देते जी। लो ताजुद्दीन ने अपनी मोहर भी लगा दिया। तब भी नवाब साहब के पल्ले नहीं पड़ा, ये फिर भी कोर्ट गए और नतीजा वही हुआ कि जायदाद का जो फैसला हुआ कोर्ट का, आधा हिस्सा भाई को मिला। तो यहाँ दर्ज दिया, तालीम दिया कि पूरा नहीं खाते, यहाँ भी हकने लग जाएंगे, वहां भी हकने लग जाएंगे। तो हकने लगने से बचना है तो हकदारों को हक दो, किसी का माल मत दबाओ भाई। शान खान नामी एक इंदौर से एक साहब आते हैं, यहाँ की तालीम है इसके हलाल की, ये तालीमात है ताजुल औलिया, इसके हमारे बात नहीं होती भाई। बस करामत दिखा दो, हराम का माल की न्याज करवा दो, बहुत जय बाबा तालीम। यही चल रहा है आजकल, ये चीज़ों पर तवज्जो नहीं है। बोला क्या है बाबा जान ने, तालीम पर भी तो अमल करो भाई। मकसद क्या था, मिशन क्या था, मिशन ताजुल औलिया। वो एक जुमला है, बहुत अच्छा जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे भाई डॉक्टर सोलंकी ने उस दिन कहा, बड़ा अच्छा जुमला लगा वो मुझे। मैं कहता हूँ इसको इस दौर में नज़्मुल ऐन बनाना चाहिए जुमले को, कि आज जो है जश्न की जरूरत नहीं है, मिशन की जरूरत है। जश्न तो बहुत हो रहे हैं हमारे, मिशन पे कोई तवज्जो नहीं है। हर बुजुर्ग के नाम से सिर्फ जश्न ही मना रहे हैं भाई, उस बुजुर्ग का मिशन कब चलाओगे, उस बुजुर्ग का मिशन कब चलाओगे जनाब, कि बस जश्न ही मनाओगे, जश्न ताजुल औलिया, जश्न आला हज़रत, जश्न मुफ्ती आज़म। अरे बाबा आला हज़रत की भी तो मानो, कि आला हज़रत भी मानते रहोगे सिर्फ, मुफ्ती आज़म की भी तो मानो। नहीं वो मत बताओ भाई, हमको शॉर्टकट रास्ता बताओ। 2 मन न्याज पका सकते हैं, 2 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है भाई, घुटने में दर्द होने लगता है भाई, घुटने में दर्द होता है भाई। नमाज का मत बोलो आप हमको यार, न्याज बोलो कितने बन की बनाना है। संदल बोलो जी, रंडियों को भी नचाने के लिए हम तैयार है। इस साल इजाफा हो गया है, रंडियां नाच रही है, कोई बोलने वाला नहीं, किसी में दम खम नहीं है। नागपुर में तो ऐसा लगता है इल्म खत्म हो गया, रुखसत हो गया। नागपुर के अल्लाह माशाअल्लाह कुछ उलमा होंगे जो बोल रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो अपने आप को बड़े कहलाते हैं, ऐसे गूंगे बैठे हुए, ऐसा लगता है मुंह में ज़बान ही नहीं है। जिस कौम के उलमा मजबूत होते हैं ना, वहाँ के फिर फासिक और फाजिर भी खौफ होता है उलमा का, कि भाई ये करेंगे तो उलमा इस पर एक्शन लेंगे। आजकल क्या है, जिसके जो मर्जी में आ रहा है, रंडिया जा रही है भाई संदलों में। अब ये बाबा ताजुद्दीन की तालीम है, क्या तालीम है भाई, सोचने की बात है। इंदौर से साहब आ रहे हैं, चांद नाम है उनका, चांद खान। माशी हालात से परेशान थे बेचारे, कर्जा हो गया बहुत कुछ, ख्याल आया भाई अब कोई काम नहीं चल रहा, कर्जा हो गया, चलो ताजुल औलिया की बारगाह में जाएंगे, हज़रत को ढोल बजा के सुनाएंगे, हज़रत की शान में कुछ गाएंगे। तो जितने लोग मौजूद है सब दे देंगे, अपनी गुज़र औकात हो जाएंगी। घोले में ढोल लटकाया, ताजुल औलिया की बारगाह में बाजार का चालू किया, बहुत जन की शान में मरकबत पड़ रहे हैं। तो आप देखते जलाल में फरमाते, तबला हटा दो जी, ताजुल औलिया की शान बताना मकसद नहीं है जी, भीख मांगना मकसद है। भीख नहीं मांगते जी, झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू उठाया, जाओ जी झाड़ू कशी करो, झाड़ू लगाओ, मेहनत करो। तबले बजा के पैसा मना कर दिया। अब भी नहीं समझ रहे लोग, तबले बजाए जाए। आपने फरमाया ताजुल औलिया की शान बयान करना मकसद नहीं है जी, भीख मांगना मकसद है। झाड़ू दिखा, जाओ झाड़ू कशी करो, झाड़ू लगाओ, मेहनत करो, मशक्कत करो। और यही है तालीम रसूलुल्लाह की जो ताजुल औलिया ने दी। इस पर एक बड़ी अच्छी हदीस है, मुझे बहुत पसंद है ये। आखिरी मजलिस है ताजुल औलिया के उर्स की, इसके बाद शायद कोई मजलिस शायद ही हो, मेरे ख्याल से तो कहीं होंगी भी नहीं, इसलिए थोड़ा वक्त हो तो बर्दाश्त कर ले। लुत्फ आ रहा है ना, वैसे वो तो नहीं हो रहे ना, मजा आ रहा है ना, ऐसी मजलिस बहुत कम मिलती है भाई। सरकार की खिदमत में एक बड़े तदरुस्त शख्स आते हैं, या रसूलुल्लाह मैं बड़ा मुफलिस हूँ, सरकार कुछ अता कर दीजिए। ये कौम में भीख मांगने का जो मिजाज चल पड़ा है ना, ये बहुत जवान की तरफ ले जा रहा है। सबसे ज़्यादा भिखारी हमारे मुस्लिम माशरे में, सबसे ज़्यादा। बहरों में आपको कोई भी एक भी भिखारी नहीं मिलेगा, पंजाबियों में आपको भिखारी नहीं मिलेंगे, जैनों में आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा भिखारी हर दरगाह के पास बैठे हुए, हाँ बाबा, हर दरगाह के बाजू बैठे, जबकि किसी बुजुर्ग की तालीम नहीं कि भीख मांगो।
सरकार की खिदमत में एक साहबी आते हैं मोटे ताजे, या रसूलल्लाह मैं जरूरतमंद हूं, हाजतमंद हूं, तंग दस्ती है, सरकार कुछ अता कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक को उनके बाजू को पकड़ा, जोर से हिलाया, अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए। मतलब जिसके पास 2 हाथ हो वो भीख मांगे, ताज्जुब खेल बात है। जाओ मेहनत और मशक्कत करो। अर्ज़ के या रसूलल्लाह तिजारत के लिए कुछ सरमाया नहीं, कोई पैसा नहीं। फरमाया जाओ बाजार में जाके बैठ जाओ। अब ये हुजूर का हुक्म था, बाजार में गए, अनाज की दुकानें लगी हुई थी, गेहूं की दुकानें थी, एक दुकान के करीब बैठ गए। अब बैठे, थोड़ी देर गुजरी, दुकान वाले ने देखा भाई किसी जरूरत से बैठे होंगे, किसी का इंतजार कर रहे होंगे। जब ज्यादा देर हुई तो दुकान वाले से रानी क्या बोला, क्यों मियां आप फुजूल क्यों बैठे हो यार मेरी दुकान के सामने, कोई काम धंधा नहीं है, चलो जाओ यहाँ क्यों बैठे हो। भाई भगाइए मत, असल में मुझे रसूलुल्लाह ने कहा बाजार जाके बैठ जाओ। अच्छा हुजूर ने कहा बैठो भाई, जिसको सरकार बिठा दे उसको कौन उठा सकता है, बैठो भाई बैठे। दोपहर का वक्त ढला, थोड़ा शाम का वक्त हुआ। अब वो वक्त होता था जब धूप कम हो जाती थी, सूरज थोड़ा ढल जाता था, मौसम में थोड़ी ठंडक आती थी। वही वक्त अरब के अहले अरब तिजारत खरीदो फरोख्त के लिए बाजार आते थे, भीड़ बढ़ गई सब। अब ये दुकानदार समझ नहीं रहा है कि कहाँ अनाज तोल के दे, कहाँ पैसे लेते, उसने देखा तो फालतू बैठे फुजूल भाई इधर आओ जरा, आप ऐसा करो यार गेहूं तोल दो, आप मेरी मदद कर दो, मैं पैसे लेता हूँ, आप गेहूं तोल दो। कहा ठीक है मैं तो खाली बैठा कर देता हूँ भाई। उसने गेहूं तोल के देना शुरू किया, ये पैसे लेने लगे, सामने वाला दुकान वाला देख रहा है। अब यहाँ से गिराकी खत्म हुई, इत्तेफाक से उस दुकान पे भीड़ बढ़ गई, तो उसने इनको आवाज दिया भाई इधर आओ यार, आप सामने उनकी मदद कर रहे थे, हमारी भी मदद कर दो। बोले ठीक है आपकी भी मदद कर देते, उनका भी गेहूं तोल के दे रहे हैं साहब। शाम हुई, जब बाजार बंद हुआ तो इस दुकानदार ने भी 1 दिरहम दिया, कहा तुमने हमारी मदद की, 1 दिरहम दो यार हमारी तरफ से। दूसरे ने भी दिया, इन्होंने 2 दिरहम से 1 दिरहम से अनाज खरीदा, 1 दिरहम बचा दिया। सरकार की खिदमत में हाजिर हुई, या रसूलल्लाह कल बाजार गया, 2 दिरहम मिले, 1 दिरहम से अनाज खरीदा, 1 बाकी है। फरमाया ये 1 दिरहम का अनाज तेरे लिए 3-4 रोज काफी है, जा फिर बैठ गया। दूसरे दिन फिर बाजार में बैठे, दूसरे दिन फिर 1-2 दिरहम मिले, तीसरे दिन फिर बैठे, फिर 2 दिरहम कुछ खरीदते थे, बाकी बचाते थे। जब 6-7-8 दिन 10 दिन में कुछ दिरहम जमा हो गए, फिर हुजूर की खिदमत में आया, या रसूलल्लाह इतने दिरहम मैंने बचा लिया। आपने फरमाया अब तुम इनका गेहूं खरीदो और खुद दुकान लेके बैठ जाओ। जीरो फाइनेंस से बिजनेस कैसे किया जाता है आका ने सिखाया। आज हमारा नौजवान मतलब कहां से बिजनेस शुरू करें यार, पैसा ही नहीं है। अरे पैसे की थोड़ी लगते बिजनेस के लिए, बाजू लगते हैं भाई, और कमाने में शर्म कैसी। हलाल कोई भी काम हो, चाहे मजदूरी क्यों ना हो। क्या तुम हजरत अली से बड़े हैं? मौला अली अमरुल मोमिन होने के बाद खेतों में मजदूरी करते थे। क्या हजरत उमर से तुम ज्यादा अफजल हो कि अमरुल मोमिन होने के बाद ईंटों के भट्टों पे जाके मजदूरी करते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक दुकान बाजार में जाके कपड़े बेचा करते थे। क्या तुम उनसे ज्यादा ग्रेट हो यार? नहीं, काम भी हमारे ऊंचे लेवल का होना, तो एग्जीक्यूटिव चेयर ही होना, नहीं तो हम करेंगे नहीं छोटा काम। तो रहिए फिर भिखारी, भीख मांगते रहिए दोस्तों से। जीरो फाइनेंस से कैसे बिजनेस किया जाता है? जाओ ये तो बचे हैं पैसे, अनाज खरीद लो, अब खुद दुकान लेके बैठ जाओ, फुटपाथ पे दुकान लेके बैठ गए। रावी हदीस कहता है खुदा की कसम, जिस शख्स ने वो दुकान लगाई, जिसको हुजूर ने भेजा था, बाजार में बिठाया था, जब 1 साल के बाद मैं बाजार से गुजरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जिसने नबी को हक के साथ भेजा, उससे बड़ा उस बाजार का कोई व्यापारी नहीं था। इतना बड़ा व्यापारी हो गया साहब, ऐसी बरकत दी। तो ये सुन्नत नबी थी कि मेहनत करो भाई, भीख मत मांग के गुजारा करो, लोगों से मांग मांग के छोटे मत भरो, रिस्क हलाल की जस्तुजू करो। ये ताजुल औलिया ने बताया कि तबला बजाने से पैसे नहीं मिलते।